नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि नबिय्यिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज हम अपने आका मौला नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की इस महफ़िल में हाज़िर हैं। अज़ीज़म मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब ने और इनकी तंज़ीम दरूद व सलाम के सिलसिले में इस सालाना महफ़िल का इन्होंने इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके ज़ौक़ व शौक़ में इज़ाफ़ा फ़रमाए। ये ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल है। जो लोग आए हैं ये इनकी मोहब्बत का सबूत है और इधर से इनकी तरफ से एक इम्तिहान भी है कि ऊपर से साहिबान भी नहीं और मेरे जैसे कमज़ोर बंदे जो हैं उनका इस सर्दी में बैठना और ज़्यादा देर बात करना ये भी मुमकिन नहीं है। बहरहाल चंद बातें अर्ज़ करके मैं इजाज़त चाहूँगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक जो पेश करना है, क्योंकि ये तंज़ीम इनकी दरूद व सलाम के हवाले से है, ये एक बहुत बड़ी इबादत है। इसलिए कि जो इबादतें हम करते हैं अल्लाह पाक जो है वो है माबूद। हम सब आबिद हैं और वो माबूद है। हम बंदे हैं और वो खुदा है, अल्लाह है। तो अल्लाह की इबादत हर बंदे पर करना फ़र्ज़ और ज़रूरी है। रोज़ा नमाज हम पढ़ते हैं, अल्लाह पाक नमाज से पाक है तो उसकी बारगाह में हम झुकते हैं। रोज़ा हम रखते हैं, अल्लाह पाक है इससे। हज ज़कात जितनी भी बातें ये सारी की सारी बंदों के लिए है। लेकिन एक इबादत ऐसी है जिसमें बंदे और रब दोनों शरीक हो जाते हैं। वो अपनी शान के लायक और हम अपने हाल के लायक, लेकिन बात एक ही है। वो क्या है? हजूर की बारगाह में दरूद पेश है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह भी और अल्लाह के फरिश्ते जो हैं वो सारे के सारे फरिश्ते क्या करते हैं? युसल्लून। ये नहीं कि एक बार दरूद पढ़ते हैं, बल्कि इसमें इस्तिमरार का माना पाया जाता है कि हमेशा पढ़ते रहते हैं। हमेशा अल्लाह की हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अल्लाह के फरिश्ते जो हैं वो दरूद भेजते रहते हैं। अल्लाह भी दरूद भेजता रहता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क्या ईमान वालो तुम भी इस हबीब पर दरूद भेजो, वयुसल्लिमू तस्लीमा, और सलाम भेजो, सलाम भेजने का जो हक है। दरूद जो होता है इसके साथ गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं, 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और जो बंदा दरूद नहीं पढ़ता, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बहुत बड़ा बखील है। बखील वो है, हजूर ने फरमाया बताओ बखील कौन है? लोगों ने कहा जो कंजूस हो, पैसे खर्च ना कर। फरमाया नहीं, हकीकी बखील वो है कि जब मेरा जिक्र हो और वो खामोश रहे और मेरे ऊपर दरूद ना भेजे। दरूद पाक जो है ये बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन सलाम जो है इसके अंदर भी एक लज़्ज़त है। सलाम क्या है? ये अल्लाह की बारगाह में कुर्ब का ज़रिया है। हजूर की बारगाह में कुर्ब का ज़रिया है, करीब होने का एक ज़रिया है। तो दरूद भी पढ़ने का हुक्म है
और सलाम पढ़ने का भी हुक्म है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मतें और शानें बड़ी कसरत के साथ बयान फरमाई। जिस आया पाक का मैंने हिस्सा तिलावत किया है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यानी बड़ी शान वाले मुतलकन रसूल फरमाया कि जितने भी रसूल हैं उनके भी रसूल हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी एक इलाके के लिए रसूल नहीं, बल्कि सारी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सारी मखलूक के लिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, आगे हज़ूर अलैहिस्सलाम के जो प्यारे और साथी और यार और आपके सहाबा हैं, उनकी अज़मत और शान को बयान किया गया। ये भी समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में हज़ूर के सहाबा की अज़मत और शान बयान करके बंदों को वादे कर रहा है कि जिस तरह मेरे हबीब का कुर्ब चाहते हो तो मेरे हबीब के जो प्यारे और उनके सहाबा हैं उनके साथ भी मोहब्बत करो, रज़ब करो। वल्लज़ीना माअहू, जो हज़ूर के साथी हैं, उनकी शान क्या है? अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में वो बड़े मेहरबान हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, ऐ देखने वाले तो उनको इस हाल में पाएगा कि कभी वो रुकू में होंगे और कभी सजदे में होंगे। अब ये सारे सहाबा की ये शान और अज़मत है, लेकिन इसमें 4 सहाबा का बतौर ख़ास उनकी अज़मत को बयान किया गया। वल्लज़ीना माअहू से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत और शान को बयान किया गया कि आपने मैयत का वो हक अदा कर दिया कि गार में भी हज़ूर के साथ थे, बदर में भी हज़ूर के साथ थे, और कब्र में भी आप हज़ूर के साथ हैं, और जब क़यामत के दिन उठेंगे तो फिर भी हज़ूर के साथ होंगे। हक अदा कर दिया रिफाकत का। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, सारे हज़ूर के जो सहाबा हैं वो सारे के सारे काफिरों पर बड़े सख्त हैं, लेकिन ये रंग जिसके अंदर गालिब है वो कौन है? वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़ूर ने फरमाया कि उमर, तेरा रोब इतना है काफिरों पर कि शैतान जो है वो भी तुझे देखकर, जिस रास्ते पे जो आप चल रहे होते हैं, शैतान भी वो रास्ता छोड़ देता है। शैतान रास्ता छोड़ देता है, क्योंकि शैतान को भी ये हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला का मुकाबला करने की और उनके सामने आने की जरूरत और हिम्मत नहीं है। रुहमाउ बैनहुम, सारे सहाबा ही बड़े मेहरबान हैं आपस में, लेकिन इसका खुसूसी रंग जो है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के उनकी ज़िंदगी के अंदर पाया जाता है। मोहब्बत, अल्लामा इकबाल ने एक शेर में ईमानदार की शान क्या बयान फरमाई। वो कहते हैं कि वो हल्का है यारां तो बरेशम की तरह नर्म। मोमिन की शान ये होनी चाहिए कि वो जब आपस में मामला हो, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ, तो यूं प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आए, यूं नरम हो जैसे रेशम नरम और मुलायम होता है, और रिज़ में हक बातिल हो तो फूलाद है मुंह में। जब जंग का मरला हो हक और बातिल की जंग का, तो फिर क्या होता है? फिर फौलाद की तरह डट जाती हैं, फिर वो दुश्मन के आगे शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाती हैं। यही हाल सहाबा किराम का था कि जब जंग के मैदान में जाते थे तो फिर जिस्म का अंग अंग छलनी हो जाता, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ते थे। अगला जो वस्फ है तराहुम रुक्कान सुज्जदा, यह देखने वाले तो उनको देखे गए इस हाल में कि कभी वो रुकू में होंगे और कभी सजदे में होंगे। ये सारे सहाबा की इबादतों का ये रंग था, लेकिन इसका खास रंग जो है वो हज़रत अली मुर्तज़ा करम करीम की तरफ में। अभी कल का दिन जो गुजरा है वो आपकी विलादत का दिन था, हज़रत अली मुर्तज़ा की विलादत का दिन 13 रजब। तो आपके अंदर ये था कि आपको इबादत का बड़ा ज़ौक़ था। आप फरमाते हैं कि अगर लो खुय्यर तो बैन अल जन्नत वल मस्जिद लख्तरतुल मस्जिद, फरमाया कि अगर मुझे पूछा जाए, अल्लाह पूछे कि अली तूने मस्जिद से जाना है कि जन्नत से बढ़ना है, तो मैं फौरन कहूँगा या अल्लाह जन्नत नहीं, मुझे मस्जिद चाहिए। इसमें इशारा किस बात की तरफ किया कि अली अली करने वाले, अली उससे मोहब्बत और प्यार करेगा जो मस्जिद से प्यार करेगा।
जो मस्जिद में जाएगा, जो नमाजें पढ़ेगा, अल्लाह की इबादत करेगा। दाता साहब फरमाते हैं कि हज़रत अली का जब खौफ खुदा का ये आलम था, जब अजान की आवाज़ सुनते तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते और खौफ खुदा से इस तरह बाल सीधे हो जाते कि आपके कपड़ों से बाल बाहर निकल आते। ये खौफ था। और जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो फिर कैफियत क्या होती थी। एक मरतबा जंग का मैदान था, तो आपको एक तीर लग गया पिंडली के अंदर, और ये वो दौर था उस वक्त, ये ऑपरेशन करना और जिस्म को सुन्न कर देना, ये दवाइयाँ नहीं थी। तो लोग बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा कि अब ये जख्म इतना गहरा है और तीर इतना गहरा लग गया है कि इसको हाथ लगाना भी मुश्किल है, खींचना तो दरकिनार, ये कैसे निकालेंगे, बड़ी तकलीफ होगी हज़रत अली को। तो इमाम हसन ने कहा चुप करो, अब्बा जी जिसे नमाज पढ़ना तो उसलिए आप तीर छेक लेते। हज़रत अली जब नमाज पढ़ने लगे तो आप नमाज के अंदर इस तरह खड़े होते थे, कान्ना कसराओ, यूं जैसे अल्लाह की बारगाह में सामने खड़े नजर आ रहे हैं, अल्लाह को जैसे देख रहे हो। इस कैफियत के साथ नमाज में खड़े होते थे। तो जब नमाज के अंदर खड़े हुए तो लोगों ने तीर खींच दिया। जब सलाम फेरा तो आपको यह भी भूल गया कि मुझे तीर लगा था। आपने मुसल्ले पर खून देखा और पूछा ये खून कहां से आया। लोगों ने कहा हुजूर आपको तीर नहीं लगा था, तो जब आप नमाज पढ़ रहे थे तो हमने तीर खींचा, ये खून आपका निकला है, तीर निकला। आपने अच्छा फिर तो वुजू भी टूट गया, दोबारा वुजू करके नमाज पढ़। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा किराम की नमाजों का तज़किरा किया, उनकी मोहब्बतों का तज़किरा किया, काफिरों पर उनकी सख्ती का तज़किरा किया, हुजूर के साथ वफा मोहब्बत और ताल्लुक का तज़किरा किया। और ये सारे तज़किरे करके अल्लाह ने फरमाया यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। क्या सहाबा पर ताने करने वाले सुन, अल्लाह ये फरमाता है कि मेरे सहाबा, मेरे महबूब के जो सहाबा हैं, उनका एक एक अमल किस लिए था, मेरी रिजा की खातिर, मेरी जिंदगी का हासिल, तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुजाहिद, मैं इसीलिए नमाजी। उनकी एक एक नमाज, हदीस पाक में आता है अल्लाह की रिजा का ये आलम था कि हुजूर ने फरमाया कि ऐ आने वालों, मेरे सहाबा की अजमत तुम क्या जानो। अगर मेरा सहाबी अल्लाह के रास्ते में एक पड़ोपी जौ, पड़ोपी कितनी होती है, 1 किलो की, 1 किलो जौ अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, कौन, मेरा सहाबी। खर्च क्या करे, जौ। और बाद में आने वाले जो लोग हैं, यानी सहाबा का जमाना गुजर जाए, आगे आने वाले जो लोग हैं वो ओद पहाड़ जितना सोना खर्च करें, ओद पहाड़ जितना सोना खर्च करें। फरमाया वो मेरे सहाबे के पड़ोपी का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए कि जो इखलास सहाबा के अंदर था, वो इखलास बाद वालों के अंदर नहीं आ सकता। और हजरत अली को तो इतनी मोहब्बत थी मस्जिद के साथ, इतना प्यार था कि पैदा हुए तो अल्लाह के घर में पैदा हुए और शहीद हुए तो कहां शहीद हुए, मस्जिद के अंदर। मस्जिद से मोहब्बत ये थी कि फजर की नमाज के लिए जा रहे हैं, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो शहीद कर दी। कसेरा मुयस्सर नशोदी सआदत बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। अब ये हमारे महबूब नाथ खां और हमारे मुल्क के बड़े रोशन एक नाम, दुनिया नाथ के बहुत बड़ा नाम है, मोहतरम हाफिज मोहम्मद उस्मान कादरी साहब ये तशरीफ़ ले आए। तो मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं कलमात पे ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें हजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए, हजूर के सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाए, आले बैत अताहार की मोहब्बत नसीब फरमाए। और हज़रत अली, उनके अंदर ये दोनों रंग पाए जाते हैं कि वो सहाबा के अंदर भी इतने आला हैं कि हजूर के खलीफा खुलफाए राशिदीन में उनका नाम आता है, और आले बैत के अंदर भी शामिल है। अल्लाह हमें इनसे मोहब्बत की तौफीक दे। हमारे